गांव के लोगों का भी सहयोग है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब डॉक्टर शिव कुमार जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इनसे हम लोग 2 साल तक कई बार बात की और इन्होंने पुस्तकालय को चलाने और खोलने का एक जिम्मेदारी लिया। कई नकारात्मक टीका टिप्पणी भी हुई, बाद में भी होगी, पुस्तकालय खोलने के बाद भी होगी। हम लोग सब बीमारी समाज को जानते हैं, कौन आदमी क्या बोल सकता है, कहाँ तक बोल सकता है, सारी बीमारी को हम लोग जानते हैं, इतना लिटरेचर पढ़े हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है। सकारात्मक ऊर्जा भी है और नकारात्मक ऊर्जा दोनों हमारे आसपास रहता है। हमको सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है। तो डॉक्टर शिव कुमार जो कि इन्होंने एक जिम्मेदारी लिया कि हाँ हम चलाएंगे। स्वभाव से काफी सरल व्यक्ति हैं हमारे अनुसार, अधिकांश लोगों के अनुसार, हो सकता है किन्हीं के अनुसार गड़बड़ भी हो सकते हैं। और इन्होंने एक जिम्मेदारी लिया। जब मैं नौकरी किया था तो मेरी तनख्वाह 7200 रुपया थी। एक स्पीड संस्था चलाते थे, उस समय मैं 7200 में 100 रुपया प्रति माह मनी ऑर्डर भेजता था यहाँ के एजुकेशन के विकास के लिए। और उस समय सरकार कोई बच्चों को किताब नहीं देती थी, तो हमने इनसे अनुरोध किया कि जो बच्चा हस्ताक्षर करना जानता हो, नाम लिखना जानता हो, उसको बाल भारती किताब खरीद के दीजिए। और उस समय ये अकेले और इनके साथ 1-2 आदमी और सक्रिय लोग थे जो कि किताब खरीद करके यहाँ स्कूल में बांटे। उसमें भी कई टीका टिप्पणी लोगों ने किया, लेकिन उस समय भी ये सक्रिय थे। इस पुस्तकालय को खोलने में नीरज जी जो कि विद्युत विभाग में इंजीनियर हैं जयपुर में, इनका बड़ा सहयोग रहा, बहुत ही सकारात्मक सहयोग हमेशा मिला। और सबसे पहला डोनर है जिन्होंने 3000 रुपया देकर के मुझे उत्साहित किया इस किताब को खोलने के लिए। और डायरेक्ट इन्होंने पब्लिशर को 3000 रुपया डोनेट किया। सेकेंड डोनर मेरी बड़ी बहन, उन्होंने 5000 रुपया दिया कि ये किताब आप लीजिए। इस गांव की बेटियां ने भी इसमें पैसे आपके किताब को खोलने के लिए दिया। मैं कई लोगों को कहा कि कुछ सहयोग कीजिए, लेकिन मेरी बड़ी बहन ने 5000 रुपया दिया। तब हिम्मत जुटाया, एक अलमीरा आया। क्योंकि कार्यक्रम करने सभी चीज में सहयोग सबका चाहिए, खर्च भी होता है, प्लस सहभागिता सबकी होती है तो उसको अपना लगता है। मैं 50,000 रुपया खर्च करके जैसे किताब खोल दूं तो आपको लगेगा इसमें मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो उन्होंने खोला। तो मैं ये चाहता था कि सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करें तो ये पुस्तकालय आपको अपना लगेगा, इसलिए मैंने लोगों से सहयोग मांगा था। तीसरा डोनर जो सहयोग इसमें किए हैं वो स्टेशन मास्टर हैं धर्मेंद्र जी, डॉक्टर साहब के लड़के। उन्होंने 2000 रुपया का सहयोग राशि इस पुस्तकालय के लिए, उनके लिए भी तालियां, नीरज जी के लिए भी तालियां, मेरी बड़ी बहन के लिए भी तालियां कि उन्होंने मुझे उत्साहित किया कि जो आर्थिक सहयोग होगा हम देंगे। उसके बाद 2000 रुपया असिस्टेंट लोको पायलट मिस्टर परवीन बबलू जी, उनका नाम है, न्यू जलपाईगुड़ी में आदरणीय दिनेश प्रसाद जी के लड़के हैं, उन्होंने 2000 रुपया सहयोग किया। और 1000 रुपया सहयोग कल शाम को भोला का आया है, बनारस के लड़के हैं, उनका सहयोग कल रात में 1000 रुपया आया है इस कार्यक्रम के लिए। तो इस तरह के लोगों ने सहयोग, मैं तो सोचा था कि थोड़ा थोड़ा सहयोग 500-500 रुपया भी यदि 20 आदमी कर देंगे तो उसमें उनको अपनापन लगेगा तो उसको संयोग करके भी रखेंगे। लेकिन फिर भी आज भी अपनापन आप लोगों का है, आप लोग इतने लोग आए हैं, इसको संयोग के रखिएगा और आगे बढ़ाइएगा। हमने कहा कि ये बहुमूल्य पुस्तक है। सावित्रीबाई फुले जी, विधवाओं का बाल मुड़वाया जाता था। एक परंपरा थी कि जो विधवा हो गई उस महिला को बाल मुड़ना है। तो एक माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाराव फुले जी ने काफी इसके लिए आंदोलन किया और पूना में सभी नाई समाज के लोगों को इकट्ठा किया और नाई समाज के लोगों ने शपथ लिया कि हम विधवा महिला का बाल नहीं मुड़ेंगे। उस समय से प्रथा समाप्त हुआ, नहीं तो महिला विधवा हो जाती थी तो धर्म के अनुसार उसका बाल मुंडन होता था। अब बताइए, समाज में किसी का खड़ा करके, अरे ठीक है किसी का हस्बैंड गुजर गया, उसमें उसका क्या दोष है, बीमारी से या किसी कारण से एक्सीडेंट से डेथ हो गया और उस महिला को सिर मुड़ दो सार्वजनिक रूप से समाज में बैठा करके कौन सा काम है, कौन सा इसके जीवन की जरूरत है।
सावित्रीबाई फुले जी विधवा महिलाओं को, जिनको कोई असामाजिक लोगों के द्वारा यदि गर्भवती हो जाते थे, उन एक महिला अपना जीवन त्यागने जा रही थी, एक विधवा महिला गर्भवती होने के कारण उनके लिए प्रसव का व्यवस्था इन्होंने किया कि ऐसे महिला, विधवा महिला जो किसी असामाजिक तत्वों का शिकार हो जाए और उसके कारण उसको अपना जीवन खोना पड़े, उसके लिए महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने प्रसव की व्यवस्था किया, उसको भी शरण देने की व्यवस्था किया। तो इतनी महान महिला थी, इस कारण हमने इनके सम्मान में ये पुस्तकालय मैंने खोला है माता सावित्रीबाई फुले जी के नाम पे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इनका पूरा जीवन संघर्ष, राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष रहा और इन्होंने कहा कि किसी समाज का आकलन इससे नहीं किया जा सकता, किसी देश का आकलन इससे नहीं किया जा सकता कि वहाँ के लोग का व्यवसाय क्या है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे कितना है। किसी भी समाज का आकलन इससे किया जाता है कि उस समाज का महिलाओं का स्तर क्या है। जिस समाज का महिलाओं का स्तर यदि बेहतर है, इसका मतलब कि वो समाज बहुत प्रगतिशील है, बहुत आगे है। एक और वाक्य मैं बताऊं जो ये मुझे इस लाइब्रेरी को खोलने का प्रेरणा दिया। हमारे यहाँ एक अधिकारी जो हाई लेवल के, भारत सरकार में 18 तक के अधिकारी होते हैं, लेवल 16 के एक अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि 1975 में हमारे समाज में, पूरे भारत में पुस्तकालय, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा कि 1875 में समाज में, पूरे देश में पुस्तकालय, हमारा समाज 1975 में कहा था। तो आखिर लेवल 16 लेवल, इस गांव में कोई भी आदमी नहीं होगा जो कि लेवल 16 तक के पहुंचा होगा। और लेवल 16-17 के एक महिला अधिकारी भी थी लेवल 16 के, और एक पुरुष अधिकारी भी। और उन्होंने कहा कि 1975 में हमारे, मैंने गलती से 1875 बोल दिया, 1975 में पूरे देश में हमारे समाज में लाइब्रेरी। तो मुझे लगा बताइए कि उस समय का, मैं चौथा क्लास में पढ़ता था और लाइब्रेरी से पुस्तक ला करके पढ़ता था। तो जहाँ जिस समाज में बच्चों को लाइब्रेरी का माहौल मिले, घर में पढ़ने का माहौल मिले, वो समाज कहाँ जाएगा। और आज हमारे समाज अनावश्यक अंधविश्वास, पाखंड, नशा, दारू, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, शारीरिक रूप से भी कमजोर और बौद्धिक रूप से भी आज भी कमजोर है। तो क्या इस पर अन्य समाज के लोग शासन नहीं करेंगे? जो सामाजिक बौद्धिक रूप से मजबूत होगा वो आपके ऊपर शासन करेगा। तो इसलिए आपको यदि आगे बढ़ना है तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा, व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। इस लाइब्रेरी में एक किताब है, बहुजन व्यवसाय की ओर बढ़ो। हमारा समाज अभी कृषि छोड़ करके छोटी मोटी नौकरी करके ही बहुत पहलवान समझता है कि हम जो है हम बहुत बड़ा नौकरी करते हैं। अब यदि छोटी मोटी नौकरी जीविकोपार्जन के लिए, केवल जीविकोपार्जन का साधन बदला है कि खेती बाड़ी से आप नौकरी में आ गए, बहुत बड़े पद पर नहीं है कि प्रशासनिक व्यवस्था बहुत संख्या में है, लेकिन बहुत संख्या में नहीं। तो व्यवसाय के क्षेत्र में पूंजी पर आपका कब्जा नहीं है, उससे भी संबंधित एक किताब, एक व्यक्ति डॉक्टर एम.एल. परिहार जो कि पशुपालन विभाग में अधिकारी थे, उन्होंने नौकरी छोड़ करके कई किताब लिखी है। उनका 13 पुस्तक इस लाइब्रेरी में है। उन्होंने लिखा बहुजनों व्यवसाय की ओर बढ़ो, बहुजनों को अनपढ़ रखने की साजिश। एक किताब और भी है, बहुजनों को अनपढ़ रखने की साजिश। आप सोचिए कि एक बच्चा यहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ता है, एक बच्चा बाहर के ICIC बोर्ड में पढ़ता है, और दोनों के लिए आगे का कंपटीशन एक ही है। तो किसान का बच्चा सरकारी स्कूल वाला कैसे उस कंपटीशन में आगे बढ़ेगा? जो पैसे वाले लोग हैं, जो अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और सरकारी स्कूल के बच्चे, पहले तो लोग पढ़ करके निकल जाते थे, आज से 25-30 साल 35 साल पहले, लेकिन आज के समाज के बच्चे बस इतना ही पढ़ पाएंगे कि हो सकता है शहर में एक छोटा मोटा काम करें, लेकिन जितना जनसंख्या इस देश का बढ़ रहा है उस हिसाब से अवसर नहीं बढ़ रहा है, और बहुत ज्यादा आगे स्कोप नहीं है, और अनपढ़ों का तो बिल्कुल बस स्कोप नहीं। तो बहुत सारी किताब यहाँ पे दिया गया है, और आप लोग इसको पढ़िए और संयोग करके रखिए।
अनिल जी ने ऐसा कहा है और इसको आगे बढ़ाइए, आप लोग की जिम्मेदारी। हम तो केवल बीज बोए हैं, ये फसल कैसा होगा ये आप लोग की जिम्मेदारी। प्रबोध जी, मैं चाहूंगा कि प्रबोध जी भी अपनी बात कुछ रखना चाहें तो समाज को लाभान्वित करने के लिए दो शब्द